खंड 4। राम की आंखों में उन्हें विदा करती हुई माता कौशल्या तथा सुमित्रा और पिता दशरथ के चित्र अंकित थे। कौशल्या अपने मन से दुखी थीं, कहीं आशंकित भी थीं, पर उनकी दृष्टि में ऋषि विश्वामित्र के प्रति श्रद्धा तथा विश्वास दोनों ही थे। राम कुछ आश्चर्यचकित भी थे, कैसे माँ ने ऋषि पर इतना विश्वास किया। इतना विश्वास तो वे वशिष्ठ पर भी नहीं करती थीं, जो राजगुरु और राजपुरोहित दोनों थे, जिन्हें अयोध्या का राजकुल वर्षों से जानता था, और सम्राट की ओर भी माँ ने इस विश्वस्त दृष्टि से कभी नहीं देखा था। फिर ऋषि विश्वामित्र में ऐसी कौन सी बात है कि माँ उन पर भरोसा करती हैं? क्या ऋषि इतने समर्थ हैं, इतने निष्प्रय, इतने न्यायप्रिय हैं? और माता सुमित्रा सदा के समान दृढ़, दो टूक, कर्तव्य से जागृत, अग्निकाष्ठा सी। माता सुमित्रा की आकृति पर कभी द्वंद्व नहीं होता, कभी शिथिलता नहीं होती। कौशल्या 25 वर्षों के राम को भेजकर चिंतित है, किंतु सुमित्रा 13 वर्ष के लक्ष्मण को आग्रह के साथ भेज रही है। ऋषि ने सम्राट को केवल राम को मांगा था, किंतु लक्ष्मण की भी साथ में जाने की जिद और माता सुमित्रा का रोकने के स्थान पर उसे आदेश देना, पुत्र भाई के साथ जा। राम वन में कहीं गदगद हो उठते हैं। माँ बेटे दोनों ही दृढ़ता और तेज को देखकर यही सुमित्रा ने इस प्रकार अपनी समस्त शक्ति माता कौशल्या को संभालने में न लगा दी होती तो कौशल्या जाने कब की टूटकर बिखर गई होती। सुमित्रा वास्तविक अर्थों में शतरानी है, और सम्राट को इतना दीन राम ने कभी नहीं देखा। उनके प्रति पिता का मन में इतना मोह ये राम ने कभी नहीं सोचा था। अयोध्या की समस्त प्रजा जानती है कि दशरथ की रानी कैकेयी है। संभवतः ही दशरथ का प्रिय पुत्र फिर भरत ही होना चाहिए। भरत है भी प्रिय होने के लायक। फिर सम्राट ने उसे युवराज बनाने का वचन करके नाना को दे रखा है, किंतु राम अपनी आंखों से देखता झुटला नहीं सकता। उन्होंने देखा है कि सम्राट अपनी सत्य प्रतिज्ञा से स्खलित होने को भी प्रस्तुत थे। यदि वशिष्ठ ने विश्वामित्र का समर्थन न किया होता और सम्राट विश्वामित्र के भयभीत न होते तो कदाचित वे अपनी प्रतिश्रुति की चिंता न करते हुए उन्हें ऋषि के साथ भेजना अस्वीकृत कर देते। किंतु इन सारे दृश्य में कैकेयी नहीं थी, उसे सूचना ही नहीं मिली। वे इसके और लक्ष्मण के प्रति उदासीन हैं तथा वे इनके जाने से प्रसन्न हैं। राम का मन अभी कोई निर्णय नहीं कर पाता। राम की दृष्टि बहुमुखी थी। राजपथ पर भागते हुए 3 रथों में से पहले में स्वयं ऋषि, राम तथा लक्ष्मण थे। पीछे के 2 रथों में ऋषि के साथ आए ब्रह्मचारी तथा उनका सामान था। ऋषि विश्वामित्र आत्मलीन बैठे थे। लक्ष्मण आने वाले जोखिमों से अनजान, एक उत्सुक बालक के समान राजपथ के दोनों ओर खड़े नागरिकों को तन्मय होकर देख रहे थे। और वे नागरिक, कुछ लोग उदास थे और कुछ केवल तमाशा ही देख रहे थे। रथ निरंतर भागते हुए नगर द्वार की ओर बढ़ रहे थे। रथ के नगर द्वार के समीप पहुंचते ही द्वार पर तैनात सैनिक टुकड़ी सावधान हो गई। नायक ने रथ को रुकने का संकेत दिया। सारथी ने अश्वों की व्यागला खींच ली, किंतु तब तक नायक थे रथ के ध्वज, सारथी तथा रणारूढ़ दोनों को कदाचित पहचान लिया था। उसने सारथी को आगे बढ़ने का संकेत किया और राजकुमार को प्रणाम करने के लिए झुक गया। सारथी ने वल्गा ढीली छोड़ दी और घोड़ों की गति बढ़ाने के लिए कशाधारी भुजा ऊपर उठाई, किंतु तभी ऋषि विश्वामित्र का गंभीर स्वर सुनाई दिया, सारथी रथ रोको। सारथी ने आश्चर्य से ऋषि की ओर देखा, किंतु उनकी आज्ञा का पालन किया। पीछे आने वाले रथ भी स्वतः ही रुक गए। रथों को रुकते देख सैनिक टुकड़ी ने नायकों की आकृति पर घबराहट के चिन्ह प्रकट हुए। वे भागता सा निकट आया। मैंने आगे बढ़ने का संकेत दे दिया था ऋषिवर। इनकी वाणी स्थिर नहीं थी। हाँ नायक, विश्वामित्र रथ से नीचे उतरते हुए बोले, किंतु मैंने रुकने के लिए कहा था। आओ पुत्र राम, वत्स लक्ष्मण, रथ से नीचे उतर जाओ। अब आगे की यात्रा पैदल ही होगी पुत्र। अभी सारथी तुम रथ को वापस राजभवन लौटा के ले जाओ। कोई प्रश्न करे तो कह देना मैंने ऐसी ही आज्ञा दी थी। पिछले दिनों
रथों के ब्रह्मचारी की बड़ी तत्परता के अपने सामान समेत नीचे उतर आए थे। अपने नायक सहित सारे सैनिक विस्मित थे और रथ का सारथी असमंजस में पड़ा हुआ था, किंतु राम और लक्ष्मण दोनों ही पूर्ण सहजता से पूर्वक रथ से नीचे उतर आए थे। सारथी, रथ लौटा के ले जाओ, राम ने नम्र वाणी से आदेश दिया, और नायक अपनी विस्मय त्याग उन्हें नगर के बाहर जाने का मार्ग दो। किंतु राजकुमार, नायक कुछ कहना चाहा। आदेश का पालन करो, राम का स्वर पहले से अधिक गंभीर था। सारथी ने रथ मोड़ लिया। नायक और सैनिक अपने स्थान पर लौट गए। आओ वत्स, गुरु बोले, और ब्रह्मचारियों के पीछे आने का संकेत करते हुए वे नगर द्वार से बाहर निकल गए। राम ने लंबे लंबे दो तीन पग भरे और गुरु के साथ चलने लगे। लक्ष्मण को साथ चलने के लिए कुछ अधिक प्रयत्न करना पड़ा। वे अभी भाई राम के समान ना तो लंबे तकड़े ही थे, ना इतने बलिष्ठ थे। ब्रह्मचारी लोग इतना संक्षिप्त सा सामान उठाए एक निश्चित दूरी बनाए सदी हुई चाल से गुरु के पीछे जा रहे थे। कुछ समय तक सारी टोलियां सर्वथा मौन आगे बढ़ती चली गईं, जैसे वो लोग जल्दी से जल्दी एक निश्चित दूरी पार कर अयोध्या से दूर जाना चाहते हों। कोई नहीं जानता था कि राम को ठहरने के विषय में गुरु ने क्या सोचा है। इस ढलती हुई संध्या में अंधकार घिर आने से पूर्व तक के समय में कितनी यात्रा हो जानी चाहिए, और गुरु थे कि निरंतर बढ़ते जा रहे थे। सूर्य तथा अयोध्या नगरी समान गति के पीछे छूटते जा रहे थे, और अब सरयू का जल दिखाई पड़ने लगा था। सरयू के दृष्टि में आते ही विश्वामित्र के पग कुछ शिथिल होने लगे, और एक सावधानी पूर्व घाट के सुविधापूर्ण घाट के दिखाई पड़ते ही गुरु रुक गए। बस पुनर्वसु, आज रात यहीं विश्राम करना है, तदनुकूल व्यवस्था करो। रथ से उतरने के पश्चात पहली बार गुरु राम से संबोधित हुए। वत्स राम, सन्यासी तपस्वी लोग रथों में यात्राएं नहीं करते। हमारी इस यात्रा में सब स्थानों पर रथ यात्रा की सुविधाएं भी नहीं है, और पुत्र, तुम्हें रथ से उतारकर वनों में पदाती चलाने के पीछे मेरा एक निश्चित उद्देश्य भी है। पुनर्वसु ने गुरु तथा राम लक्ष्मण के बैठने के लिए आसन बिछा दिए। बैठो पुत्र, गुरु ने कहा, और लक्ष्मण की ओर कुछ अतिरिक्त स्नेहिल दृष्टि से देखकर बोले, पुत्र लक्ष्मण, तुम थक तो नहीं गए? तुम्हारे लिए कदाचित ये यात्रा अति कठिन हो। लक्ष्मण पूरी तरह स्फूर्तिपूर्ण दिखाई दे रहे थे। चंचल मुद्रा में साहस बोले, मेरी माँ कहती है सौमित्र को थकने का कोई अधिकार नहीं है। सुमित्रा के पुत्रों के पाप रूपी अंधकार को जला डालने के लिए अग्नि रूप में जन्म लिया है, उन्हें थकना नहीं चाहिए। गुरु ने कुछ विस्मय से लक्ष्मण को देखा। ऐसा कहती है देवी सुमित्रा? हाँ ऋषिशेष, राम बोले, माता सुमित्रा स्वयं ही पवित्र अग्नि से कम नहीं है, तेजस्विनी, उग्र तथा निष्पाप। ऋषि के मन का उत्साह उनके चेहरे पर फूट पड़ा। फिर तो मैं ठीक जगह पहुंचा वत्स। मेरे जैसा और कौन भाग्यशाली होगा जो राम की कामना लेकर गया और राम तथा लक्ष्मण को लेकर लौटा। गुरु अपने मन के किसी भाव में रम गए और कुछ क्षणों तक शांत रहे, फिर बोले, वत्स राम और लक्ष्मण, मैंने जानबूझकर तुम्हें ये सारा मार्ग पैदल चलाया है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग सहज नागरिक होकर साधारण मनुष्य की पीड़ा को देखकर उसका अनुभव करो। पुत्र, जिसने स्वयं कभी पीड़ा नहीं सही, वे दूसरों की व्यथा को कभी नहीं देख पाता। सुख एक बहुत बड़ा अभिशाप है राम, जो व्यक्ति को दूसरे की व्यथा की ओर से अंधा कर देता है। इसलिए ये राजा, सम्राट, सेनापति, सामंत लोग अपने विलास की चर्बी अपनी आंखों पर चढ़ाए आश्वस्त बैठे हैं राम। मैं तुम्हें अयोध्या के उस विलासी वातावरण से इसलिए बाहर निकाल लाया हूँ। राजकुमारों के जीवन से हटकर साधारण व्यक्ति के अस्तित्व के मान अपमान के न्याय अन्याय के संघर्ष को भी देखो। राम के अधरों पर एक वृश्ची मुस्कान उदित हुई और क्षण भर में ही विलीन हो गई। वे गंभीर थे। एक उपेक्षित मात्रा के अनचाहे सबकी आंखों में खटकने वाले पुत्र के विषय में ये मान लेना उचित नहीं है कि वे दुख से अनभिज्ञ होगा। दूसरों के लिए करुणा के शून्य होना और अन्याय के संघर्ष से उसका परिचय नहीं होगा। राम, तुम गुरु की वाणी की करुणा से कहीं भीग उठे। हाँ ऋषिवर,
राम अपनी गंभीर वाणी में कहते गए, जैसा आपने देखा, पिता का व्यवहार सदा मेरे प्रति एक ही नहीं था। ठीक है कि धनाभाव का कष्ट मुझे तथा माता कौशल्या को कभी नहीं हुआ, किंतु धनाभाव का कष्ट तो सम्राट की रखेलों और दासियों को भी नहीं होता। मैं भी एक धनवान पिता की अनचाही संतान के रूप में पला हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, सदा यही देखा है कि मेरी माँ एक राजकुल में सामग्री होते हुए भी उपेक्षा पीड़ित तथा दलित व्यक्ति का जीवन जीती रही है। कैकेयी की दासियां मेरी माँ से अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। मैं अपनी व्यथा सुनाकर आपको पीड़ित नहीं करना चाहता था कुशिक नंदन, केवल इतना ही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपने शैशव से उन्हीं आरंभिक दिनों के माता कौशल्या ने अपने उत्तराधिकारों और संस्कारों में मुझे दूसरों के प्रति प्रेरणा दी है, और माता सुमित्रा ने मुझे न्याय के प्रति सम्मान के लिए अधिकारों के प्रति संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। और इन दोनों माताओं ने मेरे सम्मुख स्पष्ट कर दिया है कि जो स्वयं दुर्बल है, संरक्षणहीन है, अन्य लोगों के लिए उसके प्रति अन्याय, अधर्म तथा अपमान का व्यवहार कितना सहज हो जाता है। सुना तो मैंने भी कुछ ऐसा ही था राम, गुरु बोले, और कदाचित इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए अयोध्या आया था कि सुख सुविधा में अंधा सम्राट यदि किसी की पीड़ा नहीं समझता तो उसका उपेक्षित राजकुमार उसे अवश्य समझता होगा। किंतु सम्राट का तुम्हारे प्रति मोह देखकर लगा कि मेरी धारणा भ्रम मात्र थी। आपकी धारणा भ्रम नहीं थी। लक्ष्मण कुछ तीखी आवाज में बोले, भ्रम तो सम्राट का भैया के प्रति मोह था, वरन वे नाटक था। ऐसे बहुत से नाटक हमारे पिता करते रहते हैं। हमारे पिता बहुरूपिया हैं ऋषिवर। तुम कटु सत्य बोलने में बहुत निपुण हो लक्ष्मण। विश्वामित्र हंस पड़े। पर वे नाटक कैसा था? वे नाटक नहीं था, राम बोले, पर आश्चर्यजनक अवश्य था ऋषिवर। सम्राट अब पहले से बहुत बदल गए हैं, और मुझे लगता है कि निरंतर बदल रहे हैं। माता कौशल्या तथा माता सुमित्रा की अपेक्षा कैकेयी पर उनका स्नेह आज भी अधिक है, उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु भरत के प्रति वरीयता उन्होंने शायद ही कभी दिखाई हो। मुझे लगता है कि भरत के प्रति उनका स्नेह प्रदर्शन कैकेयी के दबाव के कारण ही अधिक है, अपने मन की बाध्यता के कारण कम। वैसे भी भरत अधिकांशतः अपने ननिहाल में ही रहते हैं। उन पर पिता की अपेक्षा अपने मामा तथा नाना का ही प्रभाव अधिक है। फिर पिता उसके प्रति स्नेह विकसित न कर पाए हों तो पिता को दोष देना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे जैसे उनका शरीर समर्थ होता जाता है, मेरे प्रति उनकी ममता बढ़ती जाती है। वैसे गुरुदेव, राम पुनः मुस्कुराए, यदि इसे आत्मश्लाघा ना माना जाए तो कहना चाहूँगा कि सम्राट तथा संपर्क अपने अंतःपुर से ही अधिक है। नागरिकों का परिचय तथा विश्वास सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र राम का ही अधिक है। गुरुदेव, लक्ष्मण बहुत उत्तेजित हो उठे थे। आपको मैं बता नहीं सकता कि हमारे भैया से प्रजा को कितना प्रेम है। प्रजागण जानते हैं कि इनके दुख सुख में समर्थ तथा आपत्तियों में केवल राम ही उनके साथ हैं। बाहरी आक्रमणों से भी राम ही उन्हें बचाते हैं। सम्राट तथा युद्ध यात्राएं नहीं करते, बारात लेकर विवाह यात्राएं चाहे वे कर सकते हैं। प्रजा के अधिकारों की रक्षा के लिए न्याय स्थापना भी राजकुमार राम ही करते हैं। सम्राट को तो अंतःपुर के झगड़ों से ही अवकाश नहीं है। प्रजा की जिह्वा पर अब केवल राम का नाम है। मेरी माता कहती है कि पिछले 10-11 वर्षों में कौशल का राज्य भैया राम चला रहे हैं, पर फिर भी इसका अभी तक युवराजाभिषेक तक नहीं हुआ है। होगा भी या नहीं कहा नहीं जा सकता, पर हमारे भैया दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए भी अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वे कहते हैं लक्ष्मण, राम ने टोका। ठहरो राम, गुरु बोले। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारे भैया क्या कहते हैं? लक्ष्मण राम की ओर देखकर चंचलता से मुस्कुराए। हमारे भैया कहते हैं कि दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना न्याय है और अपने अधिकारों के लिए लड़ना स्वार्थ है। पर मेरी माता को राम की अपनी ओर से उदासीनता पसंद नहीं है। माता कौशल्या भी अपनी ओर से इसी प्रकार उदासीन थी, इसलिए वे सदा दुख उठाती रहीं। यदि कहीं सम्राट ने ऐसा व्यवहार माता सुमित्रा से किया होता तो वे सम्राट को अवश्य ही उचित मार्ग दिखा देती।
मेरी लक्ष्मण राम के स्नेह मिश्रित अधिकार से डांटा। राम ने स्नेह मिश्रित अधिकार से डांटा। लक्ष्मण ने तिरछी दृष्टि से राम को देखा और मुस्कुराकर बोले, गुरुदेव, मेरी माता कहती हैं कि यदि भैया ने अपने लिए कुछ नहीं किया तो मुझे बड़ा होकर भैया को उनका अधिकार दिलाना है। वे कहती हैं कि राम का पक्ष न्याय का पक्ष है और राम से उदासीन होना न्याय से उदासीन होना है। वे कहती हैं कि मैं बहुत वीर बनूं और राम के मार्ग के प्रत्येक कंकड़ को समूल उखाड़ फेंकूं। वे कहती हैं, गुरु ने दृष्टि उठाकर कुछ कहने के लिए आए खड़े पुनर्वसु से की ओर देखा। भोजन तैयार है गुरुवर, पुनर्वसु ने कहा। आओ बस पहले भोजन कर लें। गुरु अपने आसन से उठ खड़े हुए। इसी के साथ चौथा खंड समाप्त हुआ। नमस्कार।